दुखी, अपमानित। जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी। अखिलेश यादव एक बार फिर चर्चाओं में हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप हमेशा पीडीए का नारा लगा रहे हैं, तो इस पीडीए की फुल फॉर्म क्या है, तो वो कहने लगे ए फॉर अल्पसंख्यक है, ए फॉर अच्छे लोग हैं और डी फॉर दलित हैं। इनसे जब पूछा गया कि पी क्या है, तो उन्होंने कह दिया कि प्यारे लोग, अच्छे लोग। और फिर कहा, उनसे एक सवाल पूछा गया कि आइए आप ए तो नहीं पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अच्छे अगड़े भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुरे अगड़े कौन है, तो इसका जवाब ये था कि बुरे अगड़े वो है जो उनके जाने के बाद में मंदिर धुलवाते हैं, वो लोग अच्छे नहीं हो सकते। क्या कुछ हुआ है इस दौरान, आइए वो सुनते हैं। दुखी, अपमानित। जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी और भी बता सकता हूं मैं। हाँ नहीं, वही मैं पूछना चाह रही हूँ। जिनके अंदर ए फॉर अपनापन हो, डी फॉर जिनके अंदर दया हो, दयालु हो, ए से एक शब्द भूल तो नहीं गया? प्यारे जो हों, जो लोग प्यारे हों। ए से एक शब्द भूल तो नहीं गए आप? अल्पसंख्यक आप नहीं कह रहे? बोला मैंने अल्पसंख्यक, बोला ना? हाँ अल्पसंख्यक, वही कैसे? अल्पसंख्यक, आदिवासी, आदि आबादी। हाँ, पर ये कह रहे हैं कि आज और अच्छे अगड़े भी। अच्छे अगड़े, अच्छा बुरे अगड़े क्या होता है? जो लोग भेदभाव करते हैं, जो लोग हमारे जैसे लोगों को जाने के बाद मंदिर में गंगा जल से धुलवाते हैं, वो अच्छे नहीं हो सकते। अखिलेश यादव लगातार 2027 का चुनाव जीतने का जो दम है, वो इसी पीडीए के फॉर्मूले पर भर रहे हैं और वो लगातार बताते रहे हैं कि पी फॉर पीड़ित है, डी फॉर दलित है और ए फॉर अल्पसंख्यक है, पी फॉर पिछड़ा है। तो ये इस फॉर्मूले पर अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़त हासिल करने में कामयाब हो गए थे और उनकी 80 में से, उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 जो सीटें थीं और गठबंधन की अगर बात कर लें तो 43 के लगभग ये लोकसभा सीटें उस समय जीतने में कामयाब रहे थे। वहीं एक और दावे किए जा रहे थे कि बीजेपी 80 में से 80 सीटें जीत जाएगी, लेकिन वहीं पर वो सारे दावे झूठे साबित हो गए थे और माना गया था कि अखिलेश का ये पीडीए का फॉर्मूला काम कर गया है। और इसी दौरान जब उनसे पूछा गया ये पीडीए का फॉर्मूला, तो यहाँ पर वो अच्छे अगड़े और बुरे अगड़े के बीच का जो फ़र्क है वो बताते हुए दिखे। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।